नमस्कार दोस्तों, द स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। आज की इस 10 मिनट शो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पुरस्कार और सम्मान 2025-2026 देखने वाले हैं, जो कि सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बिना किसी देरी के सीधे शुरुआत करते हैं सिनेमा जगत के सर्वोच्च पुरस्कारों से, क्योंकि ये प्रतियोगी परीक्षाओं में हर बार पूछे जाते हैं। बिल्कुल, सबसे ज्यादा सवाल तो इन्हीं से बनते हैं। सही कहा। तो अगर हम ऑस्कर 2026 और 79वें बाफ्टा 2026 दोनों का विश्लेषण करें ना, तो एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न उभर कर आता है। अच्छा, दोनों में कुछ सिमिलैरिटी है क्या इस बार? हाँ बिल्कुल, दोनों ही प्रतिष्ठित मंचों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो ताज है वो वन बैटल आफ्टर अनदर को पहनाया गया है। वन बैटल आफ्टर अनदर, राइट जी। और इसके निर्देशक पॉल थॉमस एंडरसन है। साथ ही एक और सिमिलैरिटी है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर और बाफ्टा दोनों ही जेसी बकले ने जीता है अपनी फिल्म हैमनेट के लिए। ओ, मतलब बेस्ट फिल्म और बेस्ट एक्ट्रेस दोनों अवार्ड्स में एकदम सेम है। जी बिल्कुल। लेकिन अगर मैं एक परीक्षार्थी के नजरिए से देखूं तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में होता है। वो तो है, क्योंकि ऑस्कर ने सिनर्स के लिए माइकल बी जॉर्डन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना है, लेकिन बाफ्टा ने जॉर्डन को ना देकर रॉबर्ट अरामाया को उनकी फिल्म आई स्वेयर के लिए चुना। मतलब फिल्म और अभिनेत्री समान है, लेकिन अभिनेता अलग अलग क्यों? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है, और देखिए ये अक्सर जूरी की पसंद पर निर्भर करता है। ऑस्कर जो कि एक अमेरिकी पुरस्कार है, वो अक्सर थोड़ी नाटकीयता और लार्जर देन लाइफ चार्म को तरजीह देता है, जो जॉर्डन के सिनर्स वाले किरदार में भरा हुआ था। अच्छा, और बाफ्टा का क्राइटेरिया अलग होता है। यूरोपियन यथार्थवाद और सूक्ष्म अभिनय को ज्यादा महत्व देती है, इसीलिए आई स्वेयर में रॉबर्ट अरामाया का शांत प्रदर्शन उन्हें ज्यादा भाग गया। तो परीक्षार्थियों को बस यही बारीक अंतर ध्यान में रखना है, ऑस्कर में जॉर्डन और बाफ्टा में अरामाया। सही। और बाफ्टा के संदर्भ में एक और तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या? भारत की मणिपुरी फिल्म बॉन्ग को सर्वश्रेष्ठ बाल और पारिवारिक फिल्म का अवार्ड मिला है। क्षेत्रीय सिनेमा का बाफ्टा जीतना बहुत बड़ी बात है। अरे वाह, सच में बड़ी उपलब्धि है। वैसे ऑस्कर और बाफ्टा के नामों को ना एग्जाम के प्रेशर में याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, नाम थोड़े कंफ्यूजिंग तो होते हैं। तो इसे याद रखने के लिए हम एक ट्रिक लगा सकते हैं। बेस्ट फिल्म का नाम है वन बैटल आफ्टर अनदर, मतलब एक के बाद एक युद्ध। तो हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि इस फिल्म ने लगातार एक के बाद एक युद्ध जीता, इसीलिए ऑस्कर और बाफ्टा दोनों का मैदान मार लिया। अरे ये चेक तो तथ्यों को कहानी में पिरोने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है। अब अगर हम अपने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों पर आएं। जी, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025। बिल्कुल। इस बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड संयुक्त रूप से विक्रांत मैसी और शाहरुख खान को मिला है। दोनों को एक साथ मिला है। हाँ, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान रानी मुखर्जी को मिला है, जबकि बेस्ट हिंदी फिल्म 12th फेल रही है। ये जो बेस्ट एक्टर का संयुक्त पुरस्कार है ना, ये बहुत ध्यान खींचता है। मतलब एक तरफ शाहरुख खान है जो मास सिनेमा के बड़े चेहरे हैं, और दूसरी तरफ विक्रांत मैसी। हाँ, दोनों की एक्टिंग स्टाइल एकदम अलग है। बिल्कुल। तो इससे साफ पता चलता है कि अब जूरी एक बड़े बजट की फिल्म और एक छोटे बजट की रियल कहानी दोनों को समान महत्व दे रही है। 12th फेल का जीतना भी यही साबित करता है। बिल्कुल सही कहा। अब सिनेमा के पर्दे से निकलकर जरा असल जिंदगी के मैदान की ओर चलते हैं, मतलब खेल जगत की तरफ। जी, जहां भारत ने हाल ही में विश्व स्तर पर परचम लहराया है। आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 और आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 दोनों ही भारत ने जीते हैं। अरे वाह, दोनों वर्ल्ड कप भारत के नाम। तो पुरुष T20 में तो हमने न्यूजीलैंड को हराया था ना? एकदम सही। और परीक्षा के नजरिए से इसके कुछ आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फाइनल में मैन ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह बने, जिन्होंने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट भी लिए। बुमराह। और प्लेयर ऑफ द सीरीज संजू सैमसन रहे। अच्छा, और महिला वर्ल्ड कप में क्या स्थिति रही? महिला वर्ल्ड कप 2025 में भारत ने साउथ अफ्रीका को हराया। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच शेफाली वर्मा रही। शेफाली वर्मा जी, उन्होंने 87 रन बनाए और 2 अहम विकेट भी लिए। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा बनी। देखिए, खेल के इन पुरस्कारों में ना स्टूडेंट्स अक्सर एक जगह बहुत कंफ्यूज होते हैं। कहाँ पर? जब एग्जाम में 4 ऑप्शन सामने होते ना,
तो मैन ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज एकदम मिक्स हो जाते हैं कि फाइनल का हीरो कौन था और पूरी सीरीज का कौन। ये तो बहुत कॉमन कंफ्यूजन है। इसके लिए एक बहुत बढ़िया मेमोरी ट्रिक है मेरे पास। अच्छा, बताइए। देखिए, संजू सैमसन ने पूरी सीरीज में टीम में जान डाल दी। सैमसन जान, इसलिए वो सीरीज के प्लेयर बने। अरे वाह, सैमसन से जान। और फाइनल के दिन बुमराह ने कीवी बल्लेबाजों को गुमराह कर दिया, इसलिए वो फाइनल के हीरो बने। बुमराह और गुमराह। ये बुमराह गुमराह वाली ट्रिक तो एकदम दिमाग में छप गई। और महिला क्रिकेट के लिए कोई ट्रिक है क्या? बिल्कुल है। शेफाली ने फाइनल में अफ्रीका को फाल दिया, मतलब गिरा दिया। उनके नाम में ही फाल है। अरे, शेफाली से फाल, ये बहुत सही है। हाँ, और इसके साथ ही बता दूं कि बीसीसीआई के पॉली उमरीगर पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेटर शुभमन गिल और महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना चुने गए हैं। शुभमन गिल और स्मृति मंधाना, ये ट्रिक्स तो एग्जाम में सच में बहुत टाइम बचाएंगी। अब खेलों के बाद उन सम्मानों की बात करते हैं जो नागरिक सेवाओं के लिए मिलते हैं। जी, देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म पुरस्कार 2026 की घोषणा हो चुकी है। इस बार कुल 131 हस्तियों को ये दिया गया है। 131, बड़ा नंबर है। हाँ, इसमें 5 पद्म विभूषण है, 13 पद्म भूषण है और 113 पद्मश्री शामिल है। अच्छा, 5, 13 और 113। बिल्कुल। और एग्जाम में जो कथन और कारण वाले सवाल आते हैं ना, उनके लिए एक फैक्ट याद रखना जरूरी है। कुल 19 महिलाओं को ये सम्मान मिला है। 19 महिलाएं? जी। और एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम है गायिका अलका याग्निक जी का, जिन्हें पद्म भूषण मिला है। अलका याग्निक को पद्म भूषण। लेकिन ये जो पद्म पुरस्कारों के नंबर्स है ना, 5, 13, 113 और टोटल 131, ये एग्जाम हॉल के प्रेशर में भूल जाते हैं। तो इसके लिए कोई पैटर्न है क्या आपके दिमाग में? बिल्कुल, एक बहुत ही सिंपल सा गणितीय पैटर्न है। अगर हम ध्यान दें तो पद्म भूषण है 13, पद्मश्री हैं 113 और कुल हैं 131। तीनों में एक सिमिलैरिटी है। हाँ, इन तीनों के ही अंतिम अंकों में 3 आ रहा है। 13, 113 और 131 में भी लास्ट में 31, यानी 3 और 1 का कॉम्बिनेशन है। तो एग्जाम में ऑप्शन देखते ही वो 3 वाला पैटर्न याद आ जाएगा। अरे, ये लॉजिक तो रटने से कई ज्यादा बेहतर है। नागरिक सम्मानों के साथ ही सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान भी आता है, 55वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2025। फाल्के पुरस्कार, ये किसे मिला है इस बार? ये मिला है मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को। अच्छा, मोहनलाल। इनके नाम को याद रखने के लिए भी एक छोटी सी ट्रिक काम आ सकती है। क्या ट्रिक? देखिए, अच्छी फिल्मों और बेहतरीन अभिनय का मोह सबको होता है ना, इसीलिए उन्हें सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान मिला। तो मुंह से मोहनलाल याद आ जाएगा। मुंह से मोहनलाल, बहुत बढ़िया। चलिए, अब देश की सीमाओं से थोड़ा बाहर निकलते हैं, यानी वैश्विक पुरस्कारों की तरफ। जी, नोबेल और बुकर जैसे पुरस्कारों की बात करते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 वेनेजुएला की मारिया मछाडो को दिया गया है। मारिया मछाडो। हाँ, और नोबेल साहित्य पुरस्कार 2025 लैज़्लो क्राज़्नाहोरकाई को मिला है, जो हंगेरियन लेखक हैं। नाम थोड़ा कठिन है, लैज़्लो क्राज़्नाहोरकाई। बिल्कुल। और साहित्य के ही क्षेत्र में बुकर पुरस्कार 2025 डेविड सेजले को उनके उपन्यास फ्लैश के लिए मिला है। डेविड सेजले, फ्लैश के लिए। जबकि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 बानू मुस्ताक को उनकी पुस्तक हार्ट लैम्प के लिए दिया गया है। यहाँ पर एक रुककर विचार करने वाली बात है। हाँ। बुकर और अंतर्राष्ट्रीय बुकर, इन दोनों में ना अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या ये दोनों सेम ही है। ये एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी पॉइंट है। देखिए, बुकर पुरस्कार ना सिर्फ उन उपन्यासों को मिलता है जो मूल रूप से अंग्रेजी में लिखे गए हों। ओरिजिनल इंग्लिश बुक्स। जी, जैसे डेविड सेजले का फ्लैश। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर है, वो उन किताबों को मिलता है जो किसी भी भाषा में लिखी गई हो पर उनका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ हो। अच्छा, मतलब ट्रांसलेटेड बुक्स के लिए है अंतर्राष्ट्रीय बुकर। बिल्कुल, जैसे बानू मुस्ताक की हार्ट लैम्प। और इसके अलावा एक और बड़ा सम्मान है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025, जिसे एशिया का नोबेल भी कहते हैं। ये किससे मिला है?
यह भारतीय एनजीओ एजुकेट गर्ल्स को मिला है। अब अंत में कुछ ऐसे अनोखे सम्मानों की बात करते हैं जो सीधे क्वेश्चन पेपर में छपते हैं। बिल्कुल, बताइए। सबसे पहले है टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2025, और इस बार ये किसी इंसान को नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वास्तुकार यानी द आर्किटेक्ट ऑफ एआई को मिला है। अरे ये सच में एकदम अलग हिटकर है। हाँ, ये तो कुछ ऐसा हो गया ना कि किसी इंसान की जगह एक अदृश्य मशीन के रचयिता को पूरी दुनिया का बॉस मान लिया गया है। बिल्कुल सही कहा। क्योंकि एआई अब सिर्फ एक टूल नहीं है, ये हमारे वर्तमान को पूरी तरह से बदल रहा है। ये मशीनों की बढ़ती ताकत का सबूत है। इसके अलावा सौंदर्य प्रतियोगिताओं के विनर्स भी पूछे जाते हैं। मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड। जी, 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 का ताज मेक्सिको की फातिमा बॉस फर्नांडिस ने जीता है, और मिस वर्ल्ड 2025 थाईलैंड की ओपल सुचाता बनी है। इनमें बिना नाम मिक्स हो जाते हैं, तो स्टूडेंट्स को इन्हें अलग अलग बॉक्स में रखना होगा। कैसे? मतलब फातिमा मैक्सिको से हैं, हाँ। और वो यूनिवर्स की विनर है। बिल्कुल। जबकि ओपल थाईलैंड से हैं, हाँ। और वो वर्ल्ड की विनर है। बिल्कुल स्पष्ट है। और अब कुछ विशिष्ट क्षेत्रों के बड़े अवार्ड्स बता देती हूँ। वास्तुकला या आर्किटेक्चर का जो प्रित्जकर पुरस्कार 2025 है, वो लियो जियाकुन को मिला है। लियो जियाकुन आर्किटेक्चर के लिए। जी, और गणित का नोबेल कहे जाने वाले एबल पुरस्कार 2025 से मसाकी काशीवारा को सम्मानित किया गया है। मसाकी काशीवारा। और अंत में हमारे भारत का 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 यह विनोद कुमार शुक्ल जी को मिला है, जो छत्तीसगढ़ से यह सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। अरे वाह, विनोद कुमार शुक्ल, और वो भी छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति। आज की इस विस्तृत चर्चा से ये तो साफ है कि करंट अफेयर्स रटना नहीं है, बल्कि ट्रिक्स और एनालिसिस से समझना है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जाते जाते ना मेरे दिमाग में एक थॉट आ रहा है। जैसे टाइम मैगजीन ने एआई के आर्किटेक्ट को पर्सन ऑफ द ईयर माना, तो जिस तरह एआई आज किताबें लिख रहा है, कला बना रहा है, तो क्या वो दिन दूर है जब कोई एआई खुद अंतर्राष्ट्रीय बुकर जीत लेगा? ये सच में सोचने वाली बात है कि रचनात्मकता का भविष्य आखिर क्या होगा। बिल्कुल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने पुरस्कार और सम्मान 2025-2026 को विस्तार से समझा। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल द स्टडी जोन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्द मिलते हैं सीरीज के अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।